हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक कमेंट सेक्शन अगर आप मेरा चेक करोगे उसमें से एक मतलब बोलते ना एक कंक्लूजन सामने आ जाता है कि आपके जो कमेंट्स है वो एक ही टाइप के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि सर क्या बाज़ार में आगे यहाँ पे गिरावट होगी, क्या बाज़ार यहाँ पे क्रैश होगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या बाज़ार में निवेश करने का ये सही वक्त है, क्या हम लोग बाज़ार से एग्जिट हो जाए, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, एक प्रवचन टाइप भी वीडियो आप लोगों को ज़रूर लग सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के बारे में ना तो आप लोगों को कभी स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी लाइफ में आप लोगों को यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में समझाया जाता है, जो कि एक मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है। एंड देखा जाए तो स्टॉक मार्केट नहीं, लाइफ में भी बहुत जगह पे आप लोगों को ये चीज़ों का मतलब बोलते हैं ना फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बात करने वाला हूँ। बट हमारा चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये चीज़ों को सुनना चाहिए। राइट, वीडियो के शुरुआत में ही बताना चाहूँगा, मेरा कोई रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे लगती है, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, जो चीज़ें आपने भी खुद एक्सपीरियंस की है पिछले कई महीनों से, पिछले कई सालों से, वही मैं आप लोगों को चीज़ों को यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा। उसके बाद जो आप लोगों को फाइनल डिसीजन लगता है वो आप लोग ले सकते हो। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप लोग बाय करो, आप सेल करो, आप होल्ड करो, आप एग्जिट करो, बिल्कुल नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। इतने सारे लोग, लाखों लोग इस वीडियो को देखते हैं, उसमें डिसीजन क्या लेना है वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हैवी हो सकता है, राइट, शायद से बीच में बहुत सारे लोग बोर भी हो सकते हैं, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि आपके कमेंट से ही यहाँ पे समझ में आ जाता है। सो दोस्तों, सवाल यही है कि मार्केट बहुत ही हायर लेवल पे है, पीई रेशो टॉप पे है। मार्केट में अगर देखा जाए तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से भी, दिनों की भी अगर हम लोग बात करें, ट्रेडिंग डेज भी अगर हम लोग देखें तो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निफ्टी की भी बात करें तो सेम पैटर्न में, मतलब बाजार में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सवाल एक ही है, सर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है पहले यहाँ पे बहुत नीचे था, बाद में बहुत ही अच्छा हुआ, उसके बाद इतने टॉप लेवल पे, अभी मार्केट नीचे आने के कारण पहले 10 था तो अभी 9 देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को डर यहाँ पे आ रहा है, प्रेशर आ रहा है कि क्या हमारा वो प्रॉफिट भी चला ना जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो लोग यहाँ पे नए इस चैनल से जुड़ चुके हैं या फिर इस वीडियो को भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। मैं कोई ट्रेडिंग की बातें यहाँ पे नहीं करता हूँ, इंट्राडे की बातें नहीं करता हूँ, एफएनओ की बातें नहीं करता हूँ। मेरा जो मकसद है, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस समझाना है, राइट, एंड इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे होते हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट स्टिल बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, तो उनको वापस याद दिलाना ज़रूर चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले जो लोगों के सवाल आते हैं, सर क्या मार्केट से एग्जिट होने में ही भलाई है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके टारगेट्स अचीव हुए हैं तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो। अगर आपके टारगेट, मैंने वर्ड यूज़ किया आपके टारगेट, मैं बता रहा हूँ, कोई दूसरा बता रहा है, कोई न्यूज़ चैनल के ऊपर बता रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बता रहे हैं, उनकी बात नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के खुद के टारगेट्स होते हैं कि यस, ये स्टॉक 100 का है, अगर ये कल 150 का हो जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा। पर अगर आपका टारगेट ऐसा कोई सेट नहीं है, एंड सिर्फ अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि मार्केट में यहाँ पे बड़ी गिरावट आएगी तो क्या हम लोगों ने एग्जिट होना चाहिए इस चीज़ों के चलते, तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो लोग बहुत सारे कह रहे हैं ना कि सर मार्केट में यहाँ पे प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है जब यहाँ पे गिरावट है, दोस्तों ये गिरावट है भी नहीं। जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, ये गिरावट है भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको चेक करोगे तो, अगर मैं इसको 5 दिन में अगर चेक कर लूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कुछ भी ये गिरावट है भी नहीं। 3 से 4% की गिरावट है अगर आप देखोगे। एंड इसके ही पहले अगर आप एक साल का डेटा यहाँ पे देखोगे तो बाज़ार यहाँ पे लगभग 40% डाउन था। कितना? 40% डाउन था। और वही मार्केट वापस हम लोग को रिकवर होते टॉप पे देखने को मिला है। मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, राइट, तो आप लोगों ने लंबी पारी यहाँ पे खेलनी चाहिए हमेशा। और ये चीज़ें हमेशा होती रहेगी कि अगर आप लोग जब लॉन्ग टर्म का गेम खेलने जाओगे ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जो कि आप लोगों को बार बार मजबूर करोगी कि मार्केट को छोड़ के चला जाए। ये हमेशा होते रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी रहते, जब बाज़ार इतने लोएस्ट लेवल पे थे तभी भी आपको बाय करने नहीं देंगे, ये बता के कि वो और गिरेगा करके। या फिर ह्यूमन टेंडेंसी भी है वैसे कि और गिरेगा और सस्ते में खरीदेंगे। कितना सस्ता? 6,000, 5,000, इवन दो वो 5,000 पे आएंगे तो और इंतज़ार करेंगे, बोलेंगे कि और कंडीशन ख़राब है, ये 4,000 पे भी मिलेगा। मतलब लोअर लेवल पे भी बाय नहीं करेंगे। एंड
अभी हायर लेवल पे तभी भी बाजार गिरेगा, 12,000 से शुरुआत है, बाजार अभी गिरेगा 12,000, 12,500, 13,000, 13,500, 14, 14,500, बढ़ ही रहा है, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा। मैं इससे पहले भी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ दोस्तों, बाजार का डायरेक्शन जो रहता है ना, ऊपर जाएगा या नीचे, एटलीस्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता और ना ही किसी को यहाँ पे पता है कि बाजार एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में चलता रहेगा। कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो बाजार भागेगा, कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ गई तो बाजार सडनली गिर सकता है। ये देखिए यहाँ पे जो गिरावट थी वो कोई भी न्यूज़ पहले ही नहीं आई थी कि बाजार यहाँ पे गिरने वाला है करके, राइट। कोई भी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनके लिए प्रेशर हैंडल करना दोस्तों। स्टॉक मार्केट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने इससे पहले भी ये बातें बहुत बार बताई है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि लाइफ में भी प्रेशर हैंडल करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके ऊपर प्रेशर हावी हो जाएगा तो आप लोग कोई भी चीज़ें क्विक डिसीजन लेके मतलब रेडी हो जाओगे। एंड क्विक डिसीजन हमेशा गलत वे में जाता है, ये हम लोग को कुछ दिनों के बाद पता चलता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, सडनली एक गिरावट आ गई, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, हम रोज़ एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ गया, क्विक डिसीजन की ओर आ जाते हैं कि गिर गया, अभी तो पक्का गिरेगा करके जोर से करके, और हम लोग क्विक डिसीजन में क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। और वो क्विक डिसीजन होता क्यों है हमारे हिसाब से, प्रेशर के कारण, कि प्रेशर है हमारे ऊपर कि अभी और गिरेगा तो क्या हो जाएगा। दोस्तों मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये मार्केट की जो जर्नी है ना, ये 5 साल देख लो, मैक्सिमम चार्ट देख लो, ये देखिए ये जर्नी सीधी नहीं है, ये जर्नी अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स। ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे थे, यहाँ पे गिरावट इतनी आ गई, 2008 हुआ, यहाँ पे टॉप वापस बनाया, तो ये देखिए ये सेम लेवल पे थे, तो वापस गिरावट आ गई, तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा ना कि इसी टाइप की गिरावट होगी करके, तो बहुत सारे लोग निकल गए होंगे। बट आज मार्केट यहाँ पे है, वापस यहाँ पे टॉप बनाया, तो वापस यहाँ पे गिरावट हो गई, 20-30% की गिरावट, पर वापस मार्केट टॉप पे है। एंड बीच में हम लोगों ने कितने सारे गिरावट देख लिए। दोस्तों कहानी एक ही मैं बोलना चाहूँगा, क्या बाजार से एग्जिट हो जाना चाहिए, एग्जिट होना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। बट जो प्रेशर जो बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे, दोस्तों याद रखना, मार्केट की अगर मैं बात करूँ, मार्केट की सब कुछ अगर देखा जाए ना, तो एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कि पेशेंस तो है, पी स्टैंड्स फॉर पेशेंस में मैं आपको सिखाता हूँ, तो पी स्टैंड्स फॉर और एक चीज़ आती है प्रेशर। आप कितना प्रेशर हैंडल करते हो, ये भी बाजार में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की निशानी होती है, राइट। अगर आप लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए ना दोस्तों, तो बाजार में आप लोग हर वक्त यहाँ पे सिर्फ माल एग्जिट करने की ही बात करोगे, स्टॉक को एग्जिट करने की ही बात करोगे, मैक्सिमम टाइम आप देख सकते हो, मैक्सिमम टाइम। एंड बाजार में हमेशा, जैसे मैं कहता हूँ, 250 डेज में से 230 दिन बाजार आपके अगेंस्ट रहेगा, मतलब क्या रहेगा, 20 दिन आपके फेवर में रहेगा, मतलब क्या, ये 230 दिन आपको प्रेशर के साथ ही डील करना है हमेशा। वॉरेन बफेट जी ने क्यों कहा है कि आप जो भी स्टॉक्स में एंटर करते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो, उसके बाद 50% डाउन देखने की आदत होनी चाहिए। वो तो बताते कि आप लोगों की सिलेक्शन कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए, स्टिल वो बताते कि 50% डाउन देखने की आदत होनी चाहिए, मतलब प्रेशर झेलना आना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक मार्केट की बात नहीं है दोस्तों, ये हर फील्ड में ये काम आता है। जैसे मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल भी बातें थोड़ी सी बताना चाहूँगा, डाइवर्ट हो सकता है टॉपिक, बट जब कोई भी स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो CA के एग्ज़ाम्स हो, CS के एग्ज़ाम्स हो, कॉस्ट के एग्ज़ाम्स हो, राइट, स्कूल के किसी भी एग्ज़ाम्स हो, MBA की कोई भी बड़ी एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम के पहले मैं किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो 5th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम देता हो, बोर्ड के एग्ज़ाम देता हो, चाहे वो किसी भी फाइनल मतलब इसके एग्ज़ाम देता हूँ, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो एग्ज़ाम रहती है ना, ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट रिटर्न के ऊपर देखा जाए तो रिटर्न तो ज़रूर रहते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो। किसी भी फील्ड में आप देख सकते हो कि सक्सेसफुल वही होता है जो प्रेशर को हैंडल कर पाता है। जो प्रेशर को हैंडल नहीं करता है ना दोस्तों, वो आप हर जगह पे उसको अनसक्सेसफुल देखोगे, चाहे वो एग्ज़ाम की भी बात करें, या फिर स्टॉक मार्केट की भी बात करें, या फिर किसी भी फील्ड की बात करें। चाहे अगर आप लोग क्रिकेट को भी देखते हो, हम लोग क्यों धोनी को ज़्यादा मानते हैं, बहुत सारे लोग धोनी की कैप्टनशिप को अच्छा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना ये एक आर्ट है, जो आप लोगों ने देखा है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अगर आप किसी भी थोड़ा सा डाइवर्ट, जैसे मैंने कहा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप देखा होगा, T20 वर्ल्ड कप, उसमें अगर आप देखोगे तो धोनी के परफॉर्मेंस, इंडिविजुअली परफॉर्मेंस इतने बड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट स्टिल उनका जो बैक एंड में काम रहता था वो क्या रहता था, प्रेशर हैंडल करना। और जैसे मैंने कहा, ये मार्केट, ये क्रिकेट, ये एग्ज़ाम, ये कोई अलग दुनिया नहीं, ये सारी की सारी एक ही चीज़ है,
ह्यूमन बींग्स के अंडर ही होती है। जैसे मैंने कहा ना कि फिलोसॉफी आपको लग सकती है, बट ये प्रैक्टिकल चीज़ है। सब कुछ यहाँ पे जो डिपेंड करता है दोस्तों, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको कितने स्टूडेंट्स दिखा दूंगा दिन का 20-20 घंटा पढ़ते हैं, बट एग्जाम के टाइम में ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों? प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। स्टॉक मार्केट की भी मैं बात करूँ, मैं ऐसे लोगों को आप लोगों को दिखा दूंगा जिन्होंने विप्रो जैसे शेयर को इतने पुराने टाइम पे बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो गिरेगा, क्रैश होगा, इस डर से प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, एंड आज के दिन वो पछता रहे। मैं ये बात क्यों किसके हिसाब से कर रहा हूँ? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट हो या फिर एग्जाम हो, कोई भी चीज़ हो, ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर पाओगे। आपने देखा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट ठीक है, गिरावट आ गई तो आ गई, हमको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे मैंने एक दिन बोला था आपको कि सेंसेक्स कभी तो 50 जाएगा, ये नहीं बोला था कि अभी के अभी होगा, ये तो मुझे भी सपने में नहीं लगा था। वैसे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सेंसेक्स 60 भी जाएगा, 70 भी जाएगा, 80 भी जाएगा। जब आपको ये चीज़ें पता है तब आप लोग ज़रूर लॉन्ग टर्म में अच्छे शेयर्स को ज़रूर होल्ड करोगे। मैंने वर्ड यूज़ किया अच्छे शेयर्स, खराब शेयर में जाओगे तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, राइट। दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जो प्रेशर को हैंडल करता है मार्केट में वही, वरना जो मैदान छोड़ने की बात करते हैं ना, वो वही होते हैं कि डरते हैं वो बार बार। क्योंकि अगर आप एग्जिट करोगे ना किसी भी लेवल पे, तो सही एंट्री लेवल ना किसी किताब में नहीं लिखी है कि कौन से लेवल पे एग्जैक्टली एंट्री किया जा सके, किसी भी लेवल पे नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे लेवल्स पूछते हैं, सर कौन सा लेवल सही रहेगा, किसी को भी नहीं पता। मैं आपको बोलूँगा चलो इस लेवल पे बाय करो, कल न्यूज़ आ गई वहाँ पे चाइना ने कुछ गड़बड़ कर दी, मार्केट कोलैप्स हो गया, वो स्टॉक और 10% नीचे आ गया तो, और ये ऐसा होता भी है, आप लोगों ने खुद देखा है। ये एक साल की अगर मैं बात करूँ तो कितना कुछ हुआ। ये पिछला 2020 बहुत कुछ सिखाता है आपको कि मार्केट इतना गिरा, मार्केट इतना रिकवर भी किया। ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि मार्केट, एंड इंडिया क्या मार्केट, ये इमर्जिंग मार्केट है, ये जाएगा ऊपर। हो सकता है कभी कभी इसको रिकवरी करने के लिए 1.5-2 साल भी लगे, अगर आगे कभी वो गिरावट आ जाती है, हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये हमेशा 4-5 साल की होती है। अगर आप इतने लंबे टाइम के इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को कोई एज सच प्रेशर होना नहीं चाहिए, एंड इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए कि कभी भी मार्केट में गिरावट आती है तो आपके ही पसंदीदा स्टॉक आपको सस्ते दाम में मिलते हैं। जो स्टॉक के नंबर अच्छे हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, वो स्टॉक आपने इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट कब गिरेगा। मतलब अमेज़ॉन के ऊपर कोई सेल होता है, उसका इंतज़ार होता है, फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल होता है, इंतज़ार होता है, बट जब मार्केट में सस्ते शेयर खरीदने की बात आती है, मतलब आप देखो ना कि मार्केट जब हायर लेवल पे होता है हम लोग बोलते हैं नहीं खरीदेंगे करके, क्योंकि महंगा है, एंड जब मार्केट गिरता है तो अब हम लोग बोलते हैं अरे नहीं गिर रहा है हम लोग नहीं खरीदेंगे। दोनों साइड पे आप लोग एक ही चीज़ बोल रहे हो कि नहीं खरीदेंगे करके। इसका सॉल्यूशन दोस्तों यही है कि लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। वरना मार्केट में ऐसे कितने सारे लोग हैं दोस्तों, वो एग्जिट होते ही रहते हैं, बार बार एग्जिट, एंट्री नहीं किया तो एग्जिट की बात करते हैं। 100 रुपये का स्टॉक खरीद लिया, 98 पे आ गया, सर क्या हम लोग होल्ड करें? इतना कमज़ोर दिल वालों के लिए मार्केट नहीं है। मैं आपको गुस्से से नहीं कह रहा हूँ, वाकई में कह रहा हूँ, हर एक की बस की बात नहीं है मार्केट। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे अच्छा चल रहा है। जिस दिन मार्केट मतलब बुरी तरीके से हालत ख़राब करेगा ना, उस टाइम आप लोगों को पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म रहना कितना डिफ़िकल्ट होता है। दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जो आप बार बार पूछते हो ना क्या मार्केट क्रैश होगा, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता एग्जैक्टली मार्केट 50,000 आएगा क्या आपको लगा था? वैसे ही मार्केट क्या यहाँ पे 7600 तक निफ्टी आया था, क्या आपको पता था? तो मार्केट का डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं पता होता है। हमारे हाथ में सिर्फ एक होता है कि क्वालिटी स्टॉक्स को पकड़ो, वो स्टॉक्स अगर नीचे मिले तो उसमें बाय एंड डिप्स करो, राइट, एंड उसके बाद वहाँ पे वो जब मार्केट ऊपर जाएगा आपके रिटर्न्स दे देंगे। उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग बाय एंड डिप्स कर लेते हैं, हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अच्छे नंबर जाए ना 2 दिन के अंदर वो भागना ही चाहिए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है मार्केट की। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, TCS के नंबर एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, अच्छे आने के बावजूद वो स्टॉक 1.5 साल कुछ भी नहीं रिटर्न दे रहा था, 1.5 साल तक पड़ा था, एंड आज आप देख सकते हो जितना रिटर्न आपको वो देना चाहिए था वो सब कुछ देख के 1.5 साल होल्डिंग करने वाले लोगों को रिकवर करके भी वो रिटर्न दे चुका है। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया। ओवरऑल कहानी एक ही बनती है दोस्तों कि मार्केट से निकल जाए, मैदान छोड़ के चले जाए, ये इसी लोगों की निशानी होती है जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, राइट। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी खेल की भी अगर आप बात करें, या फिर स्टॉक मार्केट की, या फिर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की। प्रेशर हैंडल जो जिसको करने को आ गया ना, वही असली, हम लोग कह सकते हैं वही असली टेस्ट होता है। वरना इस मार्केट की जर्नी की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए मैक्सिमम चार्ट मैंने अगर आपके सामने ओपन किया तो इसमें कितनी चीज़ें हो चुकी है। सरकारें बदली है, बॉम्ब ब्लास्ट भी हो चुके हैं, टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, सुनामी आ चुकी है, कोरोना वायरस हो गया, राइट। इंडिया
वर्ल्ड कप जीत गई, इंडिया फाइनल में जाके हार गई, कितना कुछ चीज़ें हुई, ये देखिए ये अप्स एंड डाउन्स ये चलते रहते हैं, बट हमारा जो लक्ष्य होता है वो ऊपर ही रहता है। सो ये लॉन्ग टर्म की जर्नी है दोस्तों। अगर आप लोग बार बार यहाँ पे डर के मारे अगर एग्जिट होते रहोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा, राइट। एंड जैसे मैं कहता हूँ कि मार्केट में अगर आप निकल गए तो कंपाउंडिंग जो दुनिया का 8वां अजूबा है, मैंने वीडियो बनाया था, वो आप खो जाओगे। राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी सुनेंगे, वॉरेन बफे की स्टोरी सुनेंगे, सबकी स्टोरी सुनेंगे, बट उनका जो सबसे मेन पॉइंट है वो मिस करते हो कि वो आज तक उन स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं जो उन्होंने 20 साल पहले खरीदे थे। हाँ डेफिनेटली वो हेजिंग करते, सब कुछ वो चलता रहता है, बट वो आज भी होल्ड करते। तो हम लोग एंटर तो कर लेते, 4 दिन के बाद मार्केट गिरा नहीं कि हम लोग एग्जिट की बात करते हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर को यही करना है। जैसे मैंने कहा ना कि ये चीज़ें हम लोग को किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सिर्फ हमें स्कूल की बात करें तो मार्क्स की बातें की जाती है, किसी एग्ज़ाम में जो अच्छा मार्क्स निकालता है उसकी बात होती है, बट ये प्रेशर हैंडल करने की बात होती है। आप कितना अच्छा प्रेशर हैंडल करते हैं वही अच्छा स्कोर करता है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट की भी जो दुनिया है वो किसी इससे अलग नहीं है। आप कितना अच्छा प्रेशर हैंडल करते हो इसी के ऊपर सब कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि फालतू के स्टॉक्स में निवेश करो एंड दिखाओ कि मैं कितना प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, 50 साल हो गए वो स्टॉक वही का वही है। सो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। जो मैं अच्छे स्टॉक से उनकी बात कर रहा हूँ। जो रिस्की स्टॉक है मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप C+P का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कॉस्ट को पहले सेव कर सकते हो, राइट। या फिर अगर आप टॉप लेवल पे हो तो Q3 के नंबर्स जिसके खराब आते हैं उसमें आप एग्जिट हो सकते हो। बट जो क्वालिटी स्टॉक है जिनके नंबर्स अच्छे, ज़रूर कंटिन्यू करना। प्रेशर आएगा मार्केट में, मार्केट गिरेगा तो वो स्टॉक्स अगर आप बेचोगे तो जीवन भर आप लोग फ्यूचर में पछता सकते हो। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, देखा जाए तो इसके ऊपर मैं और भी बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, बट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बाज़ार में ये जो क्रैश होना, बाज़ार में रैली आना, ये आम बातें ये चलती रहती है। तो इसके चलते मैदान नहीं छोड़ना होता है, आपको मैदान में हमेशा टिके रहना होता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। सो मेरी तरफ से जितनी बातें हो सकी मैंने आपको बता दिए। सो फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।